भगवान महावीर के चरणों में वंदन, परम श्रद्धे आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन, आदरणीय समी जी, श्रद्धालु श्रावक श्राविकाएं, भाइयों बहनों। एक बार एक ब्रिटिश मैन मैत्री मिलन के कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके बाद लंच का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत सारे आइटम्स बनाए गए, बहुत सारी स्वीट्स भी थी। उसमें एक लड्डू था। वो ब्रिटिश मैन उस लड्डू को लेके इधर उधर घुमा घुमा के देख रहा है। उसे समझ में नहीं आया इसको कहाँ से खाना शुरू करूं। पास में जीत भाई बैठे थे, उन्होंने कहा कहीं से शुरू कर लो, मीठा ही लगेगा। मुझे भी लगता है कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं। मेरी स्थिति भी उस ब्रिटिश मैन की तरह है, क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ आयोजित हो रहे हैं। मैत्री मिलन का कार्यक्रम है, सोविनियर के लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ, तपस्वियों के अनुमोदन का कार्यक्रम हुआ, हमारे वेलकम का कार्यक्रम हुआ, बच्चों के कार्यक्रम हुए, सेंटर के 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, उसका भी एक प्रकार से सेलिब्रेशन हुआ। बहुत सी बातें, मैं भी अपनी बात कहाँ से शुरू करूं, समय की भी अपनी सीमा है। तो मुझे लगता है सभी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं से भी बात शुरू करें। तो आज हमारा मुख्य कार्यक्रम मैत्री मिलन का कार्यक्रम है। अभी हमने पर्युषण पर्व संपन्न किए और पर्युषण, जैसा कि हम जानते हैं कि विशेष रूप से फॉरगिवनेस की प्रेरणा देने वाला पर्व है, मैत्री मिलन का पर्व है। तो मैं अपनी बात एक छोटे से प्रसंग के साथ संपन्न करना चाहूँगी। कहते हैं कि एक बार 0 से लेके 9 नंबर तक की एक मीटिंग हो रही थी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वे राउंड में बैठे हुए एक मीटिंग कर रहे थे। और आप जानते हैं जब मीटिंग होती है तो कभी कुछ एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कभी कुछ डिस्प्यूट भी हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही डिस्प्यूट हो रहा था। तो 9 नंबर सबसे सीनियर था, उसके पास 8 नंबर बैठा था। उसने 8 नंबर को एक थप्पड़ मार दी। 8 नंबर ने पूछा मुझे क्यों मारा, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्यों मारा। उसने कहा मैं सीनियर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो 8 को लगा अच्छा जो सीनियर होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं भी तो 7 से सीनियर हूँ। 7 मेरे पास बैठा, उसने 7 को 1 नंबर थप्पड़ मार दिया। 7 को लगा कि मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्यों मारा। उसने 1 नंबर से कहा मुझे क्यों मारा, पता नहीं जो सीनियर होता है वो कुछ भी कर सकता है, मैं तेरे से सीनियर हूँ इसलिए मैंने तुझे मार दिया। 7 को लगा ये तो अच्छी बात नहीं, मुझे मारा बिना कारण। उसके पास 6 नंबर बैठा था, उसने 6 नंबर को एक थप्पड़ मार दिया। 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को। अब 0 तो बेचारा सबसे छोटा था, भयभीत हो गया, घबरा गया। लेकिन कहते हैं कि 1 नंबर ने उसे थप्पड़ नहीं मारा, उसे उठाया और अपने पास बिठा लिया। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब वो 9 से सीनियर हो गया। 9 को लगा कि अब तो मेरी खैर नहीं है, अब तो ये मुझे भी मार सकता है क्योंकि मैंने ही शुरुआत की थी। पर 10 नंबर ने 9 को मारा नहीं, उसे उठाया और अपने पास बिठा लिया। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 109। तो यानी जो हम प्रेम करते हैं, मैत्री करते हैं, सबके साथ अपनत्व का व्यवहार करते हैं, तो हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और जब हम किसी का अहित करते हैं, बुरा करते हैं, किसी पे आवेश करते हैं, आक्रोश करते हैं, तो हमारी दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। तो ये मैत्री पर्व, मैत्री का मतलब ही क्या होता है, किसको कहते हैं मैत्री। बहुत सारी डेफिनेशंस मैं आपसे पूछूं तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैत्री किसे कहते हैं। पर आचार्य यशो विजय जी ने शांत सुधारस भावना में मैत्री को बहुत सुंदर डिफाइन किया और उन्होंने कहा मैत्री परेशान हित चिंतनम,
मैत्री का मतलब परेशान हित चिंतनम, दूसरों का हित चिंतन जो करता है वो वास्तव में उसकी मैत्री है। और जो हित चिंतक होता है वो मित्र होता है। हमेशा मित्र कौन होगा? जो हित का चिंतन करने वाला है, और जो वो हित चिंतन करता है वह उसकी मैत्री है। तो आज के दिन हम यही प्रेरणा लें कि हमारे मन में किसी के प्रति भी अहित के भाव ना आए, अहित चिंतन ना हो। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये उसकी मर्जी, लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव ना आए, अहित के भाव ना आए, क्योंकि इससे दूसरे को नहीं हमें ही फायदा होने वाला है। यदि हम सबके हित का चिंतन करते हैं एनी टाइम, तो हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमारे वाइब्रेशंस हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो हमारा अच्छा होता है। आज का ज़माना तो गिव एंड टेक का ज़माना है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, वैसा आपके लाइफ में कन्वर्ट होगा। तो आज के दिन विशेष रूप से हम चिंतन करें, और कहीं भी किसी के भी प्रति हमारे मन में अहित के भाव आते हैं, बुरे भाव आते हैं, तो उन बुरे भावों को निकाल करके हम सबके हित का चिंतन करके इस मैत्री दिवस को मनाएं। आज बहुत सारे कार्यक्रम हुए, अभी सोविनियर का भी लॉन्च हुआ। मैं इस अवसर पर आचार्य तुलसी के विजन को नमन करती हूँ। आचार्य तुलसी जो कहते हैं ना, बहुत दूरदृष्टि वाले आचार्य थे। 100 साल बाद क्या होने वाला है वो उसे उस समय समझ लेते थे। आज से 75 वर्ष पूर्व जब हमारा भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब उन्होंने साध्वियों की दीक्षा से पूर्व शिक्षा हो, इसके लिए उन्होंने एफर्ट किया, क्योंकि उस युग में भारत में शिक्षा का कोई प्रसंग ही नहीं था। लेकिन उस समय उन्होंने साध्वियाँ जो बने वो दीक्षित होने से पहले शिक्षित हों, इसके लिए उन्होंने पारमार्थिक शिक्षण संस्था की स्थापना की। और फिर उन्होंने देखा कि हमारे बहुत से जैन भाई बहन भारत की धरती से दूर विदेशों में रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, तो उन तक हमारा जैनिज्म कैसे पहुंच सके, और इसके लिए उन्होंने समण श्रेणी की स्थापना की। और मुझे बहुत खुशी होती है कि समण श्रेणी की विदेश यात्रा का प्रारंभ भी इसी लंदन से शुरू हुआ था। और इसी लंदन में आज हमारे साध्वी समाज में सबसे जो हेड हैं, साध्वी प्रमुखा विश्वप्रभा जी, उन्होंने लंदन की धरती पर पहली यात्रा, विदेश यात्रा की। वो हमारे समण श्रेणी में भी फर्स्ट बैच में दीक्षित थी। और उसके बाद आज वो हमारे लिए सबसे हेड हैं, जिनकी पिक्चर अभी आपने सोविनियर में देखी। तो उन्होंने यहाँ आकर के बहुत काम किया, और उसके बाद तो एक के बाद कई स्वामी जी यहाँ आते रहे। पूरे लगभग 47 या समथिंग जो भी आपने देखे, इतने स्वामी जी आपके लंदन में आ चुके हैं। और स्वामी प्रतिभा प्रज्ञा जी, पुण्य प्रज्ञा जी को बहुत लंबा समय लंदन में रहने को मिला। उन्होंने भी यहाँ बहुत जमकर के काम किया, क्योंकि लंबा समय होता है तो व्यक्ति बहुत काम भी करता है। उन्होंने अपनी यहाँ स्टडी भी की, पीएचडी भी की, और जैन समाज के बीच बहुत कार्य भी किए। और मुझे भी उनके साथ लंदन की यात्रा करने का एक बार मौका मिला था। मैंने देखा वो बहुत हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर हैं, तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। अभी वो FIU में हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। और इस सोविनियर को बनाने में जीत भाई और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा श्रम किया है, बहुत मेहनत की है। और एक 20 साल की जो हिस्ट्री है वो आपके सामने है। और आप जानते हैं कि ये संघ ऐसा है जहाँ एक जाता है तो दूसरा उसके कंपैरिजन में आगे चले जाते हैं। पिछले वर्षों का इतिहास रहा है। और अभी आपके सामने स्वामी मलय प्रज्ञा जी और स्वामी नीति प्रज्ञा जी इस सेंटर पर आए हुए हैं। और मैंने देखा कि इतने कम समय में, इनको आए हुए भी 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन कल के कार्यक्रम में मैंने देखा कि इन 2 महीनों में भी इन्होंने कितना काम किया है, कितनी तपस्याएं हुई, कितने पौषध हुए, कितने बच्चे ज्ञानशाला से जुड़े। तो इनका भी अपना हर फील्ड का स्पेशलाइजेशन है। 5 साल ये US सेंटर में काम करके आए हैं, तो इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। और ये अच्छे मोटिवेटर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे व्यवहार कुशल हैं, मिलनसार हैं, और बहुत सारी अच्छे, सबसे बड़े स्पिरिचुअल पर्सन हैं। साधना इनका प्रिय विषय है। कहते हैं ना, निश्चय और व्यवहार, ये दोनों डोरें जब हाथ में होती है तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है।
कि ये जितना निश्चय में जीते हैं उतना ही व्यवहार कौशल भी है इनके पास। तो हम चाहते हैं कि आप और हमारे छोटे स्वामी जी, नीति प्रज्ञा जी भी बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत दिमाग इनका चलता रहता है कि कैसे यूथ जनरेशन को, यंग जनरेशन को हम जोड़ पाए। और अभी आपने देखा कि एक नया प्रोग्राम इन्होंने कि बड़े लोगों के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इससे जुड़ेंगे और हमारा जैनिज़्म, जैन धर्म, जिसको कि काका कालेलकर ने आचार्य तुलसी से कहा था कि जैन धर्म में जन धर्म बनने की क्षमता है। अनेकांत जैसा उनके पास सिद्धांत है जिससे कि वो जैन धर्म जन धर्म बन सकता है, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल है वो वे ऑफ लाइफ स्टाइल है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा बने। तो एक जैन जीवन शैली हमारी कैसे अच्छी बन सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। हम लोग बर्मिंघम पर्यूषण के लिए आए थे, वहाँ पर भी आज मैत्री मिलन का कार्यक्रम है। उनका भी बहुत आग्रह था कि आप हमारे लिए आए, इसलिए यहाँ पर रुके, लेकिन हमारा प्रोग्राम था कि इतनी दूर आए हैं तो लंदन होके ही जाना है, स्वामी जी यहाँ पर है, इसे मिलके जाना है। आज शाम को हमें यहाँ से इंडिया के लिए प्रस्थान करना है। तो आपके बीच में आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। आज का कार्यक्रम जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और इसी तरीके से हमारा जैन विश्व भारती लंदन सेंटर आगे काम करता रहे, आगे बढ़ता रहे और अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूता रहे। इसी के साथ मंगल भावना। ओम आरहम।